नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू स्टडीज ब्लॉग में। ये ब्लॉग नहीं बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के बीच, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स चलता है उसमें कितने सेमेस्टर, कितने सब्जेक्ट और कितने पेपर्स होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स से क्लियर है कि इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे। एक सब्जेक्ट होगा और वो कौन सा होगा? मैथमेटिक्स। यानी कि यहाँ से हम लोग का ये क्लियर हुआ कि कितने सब्जेक्ट होंगे, एक, और वो होगा क्या? मैथमेटिक्स। ठीक है। ओह सॉरी, इसको सही कर देते हैं। क्या होता है? मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें हम लोग की जो है टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, टोटल कितने पेपर्स होंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैथमेटिक्स जो एमएससी मैथमेटिक्स है ये हमारा कोर्स, ठीक है, इसमें हमारे चार सेमेस्टर होते हैं, 2 साल का होता है। ड्यूरेशन इसकी होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन अगर इसका देखें तो कितना होता है? 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ से तीसरा थर्ड सेमेस्टर और चौथा क्या? फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इतने सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कितनी बुक्स होते हैं? 6 बुक होती है। पहला होता है टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी। फिर दूसरा क्या होता है? एडवांस अलजेब्रा। तीसरा यहाँ से होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। चौथा होता है इंटीग्रल इक्वेशन। और पांचवा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। और छठा जो है वो होता है क्या? मेजर थ्योरी। ठीक। ये इस तरह से हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट जो है, ये क्या होते हैं? कोर सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक। कोर सब्जेक्ट मतलब ये इनके सारे मार्क्स हमें मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें टोटल कितने होते हैं? 7 पेपर्स होते हैं। इसमें टोटल कितने पेपर्स होते हैं? इसमें पेपर्स होते हैं 7 पेपर्स। ठीक है। 7 पेपर्स में जो है 6 जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर पेपर होते हैं, प्लस 1 जो होता है वो नॉन क्रेडिटेबल पेपर होता है। इसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस हमें ग्रेड मिलता है। ये कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है। तो वो 6 सब्जेक्ट जो हैं कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो 6 सब्जेक्ट कौन से हैं? ऊपर इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से। ठीक है। 6 सब्जेक्ट, जैसे पहला सब्जेक्ट है इसमें, वो टोपोलॉजी 2 होता है। टोपोलॉजी 2, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने यहाँ पे जो टोपोलॉजी पढ़ा था, इसी का ये सेकंड पार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो होता है वो हमारा आता है मॉड्यूल थ्योरी। सेकंड आता है मॉड्यूल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल थ्योरी। जैसे इसमें एडवांस अलजेब्रा था यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही यहाँ पे मॉड्यूल थ्योरी आती है। इसके बाद में आता है, मॉड्यूल थ्योरी के बाद में आता है रिमानियन मैनिफोल्ड एंड ली अलजेब्रा बंडल थ्योरी, यानी आरएम जिसे कहते हैं, रिमानियन मैनिफोल्ड ली अलजेब्रा एंड बंडल थ्योरी। इसके बाद जो फोर्थ पेपर होता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता है। इसके बाद में पांचवा पेपर जो होता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिसिस। फिर छठा पेपर जो हम लोग का होता है इसमें, वो क्या होता है? छठा पेपर जो होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स 2। फ्लूइड मैकेनिक्स 2।
और ये फ्लूइड मैकेनिक्स 2 जो है ये कहाँ से आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स 2 ये सब्जेक्ट ये यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के FM पार्ट 1 से आता है। ठीक, समझ गए? अब हमारा यहाँ पे आता है पेपर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे पेपर 7 आता है, जो कि ये होता है हम लोग का, क्या होता है, इसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग में इसकी जगह पे होता था मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, लेकिन अब जो 2024 में है, 2023 और 24, इसमें जो एग्जाम हुए हैं उसमें हम लोग का जो पेपर हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये हम लोग का जो होता है ये जो होता है नॉन क्रेडिटेबल होता है। नॉन क्रेडिटेबल, इसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, ये कंपलसरी एग्जाम पेपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में देखा। अब अगर हम लोग फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के बारे में देखें तो उसमें क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से हम देखते हैं सेमेस्टर थर्ड। सेमेस्टर थर्ड में कितने सब्जेक्ट होते हैं? MSc के, MSc मैथमेटिक्स, वही जो ऊपर लिखा था, MSc मैथमेटिक्स सेमेस्टर फोर, ओ सॉरी सेमेस्टर थर्ड में कितने पेपर्स होते हैं? तो इसमें हमारे पेपर्स जो टोटल होते हैं वो ए बी इस तरह से करके होते हैं। ठीक है, तो जिसमें जिस तरह से जैसे 301, 302, 301A, 301B एंड 301, 301A, 301B, इसमें से इलेक्टिव होते हैं, कोर कोर्स होते हैं, और समर इंटर्नशिप भी होता है इसी में इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पहला। ठीक, पहला क्या होगा? तो पहला सब्जेक्ट होता है फंक्शनल एनालिसिस, थर्ड सेमेस्टर में फंक्शनल एनालिसिस। इसी तरह से दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड, कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड्स। फिर थर्ड पेपर आता है इसमें एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस ODE। ठीक, ये जो पेपर होता है ये हमारा इलेक्टिव होता है। कैसा होता है? ये पेपर हमारा होता है इलेक्टिव। और जो ये दो सब्जेक्ट हैं, ये होते हैं कोर, यानी कि ये क्रेडिटेबल होते हैं, इसमें नंबर मिलते हैं, क्रेडिटेबल। ठीक, और ये जो होते हैं ये इलेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो थर्ड है, ओ सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ। फोर्थ पेपर जो है वो हम लोगों का क्या है? क्रिप्टोग्राफी। इसमें से हमें दो में से एक लेना होता है, जैसे एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्रिप्टोग्राफी, ये इलेक्टिव है, इसमें से हमें दो में से एक लेना है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, यानी ये दो सब्जेक्ट हैं जो ये इलेक्टिव है। इसी तरह से दो सब्जेक्ट और हैं जो इलेक्टिव होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी। पांचवा इसी में क्या होता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी। ये दोनों क्या होते हैं? ये भी इलेक्टिव होते हैं। ये दोनों में से हमें एक लेना होता है। इसके बाद में 6 नंबर आता है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया।
ठीक, मार्किंग कर दे रहे हैं, अभी बाद में बताते हैं कि कितने पेपर कौन कौन से हम लेते हैं। इसके बाद समर इंटर्नशिप आता है, हमारा आता है समर इंटर्नशिप, सॉरी स्केच हो गया है, इंटर्नशिप। ओके, फिर इसके बाद में आता है हम लोगों का मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसके बाद आता है 9 नंबर सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब इसमें से कौन सा कोर सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, इसके बारे में हम लोग अब इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको ऊपर खिसका देते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग का थोड़ा सही हो जाएगा। ये देखिए, इसमें देखिए पहला हमारा ये 2 सब्जेक्ट जो है कोर सब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये दोनों जो हैं ये इलेक्टिव हैं, इसमें से हमें एक लेना होगा, ये दोनों इलेक्टिव हैं, इसमें से हमें एक लेना होगा, और ये जो दोनों हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, ये दोनों ये सब्जेक्ट हमारे जो हैं वो क्या होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स, इसे हम इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स कहते हैं। ठीक, और जो ये हमारा है ये समर इंटर्नशिप है, इसे तो हमें करना ही होता है। ठीक, समर इंटर्नशिप की हमारी कोर यानी कि जो ग्रेड मिलता है वो 4, अगर क्रेडिट देखें तो इसमें 4 होता है। इलेक्टिव जो होते हैं उन इलेक्टिव में से दोनों में से हमें एक लेना होता है, इन दोनों में से इसके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, इन दोनों इलेक्टिव में से हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और ये जो है इस तरह से ये अलग अलग पेपर्स हैं, इसमें हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, समर इंटर्नशिप के हमें 4 मार्क मिलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स जो होता है इसमें से हमें दोनों में से कोई एक लेना होता है, तो इसके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस तरह से हमारे 6 इसमें हो गए, यानी 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, 24 क्रेडिट का हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर होता है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर की ओर, क्योंकि हमारे इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं टोटल, 4 4, तो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, यानी सेमेस्टर 4। अब सेमेस्टर 4 में भी इसी तरह से इलेक्टिव होते हैं, मास्टर थीसिस होती है, इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स होता है। सेमेस्टर 4 में एमएससी सेमेस्टर 4, तो इसमें क्या होता है, पहला जो पेपर होता है इसको हटा दे रहे हैं, हाँ ठीक है, पहला पेपर होता है एडवांस लीनियर अलजेब्रा, जो कि कोर कोर्स होता है, एडवांस लीनियर अलजेब्रा, ये कोर होता है, कोर कोर्स। कोर कोर्स का मतलब कंपलसरी इसके नंबर, तो इसके क्रेडिट मिलते हैं। फिर दूसरा जो है, पहला हो गया, दूसरा दूसरा है एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर तीसरा है ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड, ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड। ओके, और एंड एफ स्ट्रक्चर मैनिफोल्ड, एफ स्ट्रक्चर मैनिफोल्ड। ठीक है, चौथा जो हम लोग का आता है वह ग्राफ थ्योरी, क्या है, ग्राफ थ्योरी।
पांचवा जो है वो हम लोगों का है क्या, वेवलेट थ्योरी, यानी वेवलेट थ्योरी। थियरी कहो या थ्योरी कहो, दोनों सेम होता है। आप जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करें, जैसा उसका उच्चारण करें। फिर आता है मास्टर थीसिस। क्या आता है, मास्टर थीसिस। ठीक है, मास्टर थीसिस आता है। तो मास्टर थीसिस के बाद में आता है मैथमेटिकल बायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी। साथ में होता है मास्टर थीसिस के बाद में मैथमेटिकल बायोलॉजी, मैथमेटिकल बायोलॉजी, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं और बायोलॉजी से उनका कोई नाता नहीं होता है। इसलिए एमएससी में ये सिखाया जाता है कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी में कैसे यूज होती है, ये व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। सो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बेसिक में सिखाया जाता है। ये इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स होता है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर होता है, और आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेंगे, मैथमेटिकल बायोलॉजी लेंगे या एस्ट्रोबायोलॉजी लेंगे। तो इसके बाद में आठवां होता है एस्ट्रोबायोलॉजी, 8th नंबर का एस्ट्रोबायोलॉजी। ओके, तो इतने होते हैं। अब इसमें कौन सा कोर कोर्स होता है आपको बता देते हैं। पहला कोर्स जो है ये कोर्स कोर सब्जेक्ट का होता है। दूसरा और तीसरा ये क्या होते हैं, इलेक्टिव होते हैं। यानी ये और ये क्या होते हैं, इलेक्टिव। इसमें से हमें एक लेना होता है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी और वेवलेट थ्योरी ये दोनों जो होते हैं इलेक्टिव होते हैं। ये भी हमें इलेक्टिव यानी चुनना होता है। इसके बाद मास्टर थीसिस और मैथमेटिकल बायोलॉजी। मास्टर थीसिस तो हम लोग की मास्टर थीसिस ये होती ही है, मास्टर थीसिस ये अलग होती है। ये दोनों होते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स, आईडीसी। यानी इसके हमें कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स। इसके कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स। इन दोनों में से कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स। मास्टर थीसिस के इसमें हमारे 8 मार्क्स होते हैं, वो सॉरी 8 नंबर क्रेडिट होती है। और इन दोनों में से होता है हमारा 4। यानी इसमें कितने पेपर मान के चलिए आप होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 होते हैं इसमें। और 5 सॉरी 5 होते हैं। 5 में से 4 जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 का, और 1 जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। यानी 4 4 चौके 16 8 24, ये भी हमारा 24 मार्क का होता है। इस यहाँ से हमें ये पता चला कि जो सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, और यहाँ पे क्रेडिट आपको बता देते हैं कैसे कैसे सेमेस्टर में क्रेडिट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 24, सेकंड में 24, थर्ड में 24 और फोर्थ में 24। ये इस तरह से कुल मिला के जो होते हैं वो 96 मार्क्स, 96 क्रेडिट का हम लोग का जो है वो क्या होता है, 96 क्रेडिट का हम लोग का एमएससी होता है, एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो अब हम लोगों का एमएससी मैथमेटिक्स इस तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी का इसका जो सिलेबस था आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अपने अन्य फ्रेंड्स तक, अदर फ्रेंड्स तक जो आपके दोस्त होंगे उनको भेजें, ताकि उनको भी जो एमएससी करना चाहते हैं या जो एमएससी कर रहे हैं उनको सिलेबस पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कोई नया कोर्स लेकर के, क्योंकि अब हम लोग जल्द ही एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे आप लोग ज़रूर जुड़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।